गाय है ना, ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, तो अगर हमने उसका दूध निकाला नहीं ना तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसके थनों में दूध भर जाएगा भाई। और अगर वो पूरा ही दूध उस बछड़े को पिला देंगे ना तो वो बछड़ा भी मर जाएगा। उसकी लिमिट से भी ज़्यादा दूध पी लेता है वो। तो लिमिट से ज़्यादा दूध पिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल वो बीमार होगा ना। हमारी जो गाय है वो दूध देती है भाई 25 लीटर 30 लीटर रहती है। इस तरह की कई सारी गायें, कई सारी इस तरह की भैंसें भी रहती है जो ढेर सारा दूध देती है। अब उसको बछड़े को हम अगर दिन भर छोड़ देंगे ना तो भी वो इतना दूध नहीं पी सकता, तो भी उनका दूध ढेर सारा बच जाएगा। अब बताओ आप, उसका आपके पास क्या तर्क है? आप रोज सुबह सुबह जो दूध पीते हो, क्या आपको उसकी सच्चाई के बारे में पता है कि वो आपके पास दूध कैसे आता है? क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं ना कि दुकान पर जाएंगे और दूध का पैकेट खरीद के लाएंगे और उसको या तो डायरेक्ट पी लेते हैं या फिर उसकी चाय बनाकर पीते हैं। या फिर कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो डेयरी फार्म में चले जाते हैं डायरेक्ट और वहाँ से दूध खरीद कर पीते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर में कोई दूध बेचने वाला आता है दूध लेके, तो वो वहाँ से लेते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आप में से मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगा। आपसे जब पूछा जाए कि भाई दूध, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ, दूध वही जो हम पीते हैं, सफ़ेद कलर का होता है, लिक्विड होता है और उससे हमें पोषण मिलता है, क्योंकि दूध तो संपूर्ण आहार है। उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो इसलिए हम दूध पीते हैं। ठीक है, चलो सुन ली आपकी बात, लेकिन आप थोड़ा कभी इससे अलग भी तो सोचो ना कि आपके पास वो दूध आता है वो कैसे आता है भाई। ऐसे थोड़ी उठ के आ जाएगा कि गाय ने आपको डायरेक्ट दूध दे दिया आपके हाथों में, तो उसकी एक प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। दूध कब आता है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, दूध कब आता है? कोई भी माँ जब ही दूध देती है ना, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भवती होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम इंसानों की माँ हो यानी हमारी माँ हो। हम जब पैदा हुए तो हमारी माँ ने दूध दिया तो उसको हमने पिया और हमको पोषण मिला उस समय। उसी तरह चाहे कोई शेर हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे कोई भालू हो, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं वो सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उसी तरह गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, ये सभी भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो यानी हम देखें तो प्रकृति ने, नेचर ने उनको दूध क्यों दिया भाई? क्योंकि वो बच्चे को जन्म देते हैं और जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके बच्चों को दूध की जरूरत होती है, तो इसलिए उनके उनके थनों में दूध आता है। लेकिन बात यह है ना कि वो जो गाय है उसको तो हम इंसानों ने पाल रखा है, हमने नहीं पाल रखा। तो जो गौशालाएं हैं तो उसमें जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसान लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने उसको पाल रखा है भाई। उन लोगों ने क्यों पाल रखा है? क्योंकि वो जो दूध आएगा उसको निकाल कर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आपको दूध ही चाहिए, इसलिए तो उन लोगों ने पाल रखा है। तो वो दूध हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? क्योंकि वो गाय तो प्रेग्नेंट हो गई, उसने बच्चे को भी जन्म दे दिया, अब उसके थनों में दूध आ गया। अब वो दूध किस लिए था? उसके बच्चे के लिए। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी दी कि कोई भी माँ हो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूध देती है। तो अब वो दूध अगर आपको चाहिए तो वो जो बच्चा है उसके हक को हमको छीनना पड़ेगा भाई, उसके हक को हमको मारना पड़ेगा, तभी तो हमको वो दूध मिल पाएगा। लेकिन कोई भी माँ, ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे गाय के थनों के पास और दूध, उसके जो थनों में दूध है उसको निकालोगे आप, तो वो ऐसे ही दूध दे देगी। उसको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आपने? भाई वो भी एक माँ है, तो वो अपने बच्चों को ही दूध देना चाहती है। तो फिर आप एक दिमाग लगाते हो, एक तिकड़म लगाते हो। क्या तिकड़म लगाते हो? कि थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को छोड़ देते हो। तो जैसे आपने थोड़ी देर के लिए बच्चे को छोड़ा, तो वो जो माँ है उसको लगा कि हाँ मेरा बच्चा आ गया, अब तो मैं इसको दूध पिलाऊंगी। तो उस माँ ने अपना जो दूध है वो अपने थनों से रिलीज कर दिया, तो अब उसका जो बच्चा है वो दूध पी रहा है। लेकिन यहाँ इंसानी खेल सामने आता है। वो क्या आता है कि इंसान यहाँ पर अपनी कर्तव्य दिखाता है और वो उस बच्चे को चुपके से हटा लेता है और अब वो दूध निकालने लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे वो दूध निकालता है, सुबह भी ऐसे निकालता है, शाम को भी ऐसे निकालता है। और वो जो माँ है वो बेचारी ऐसा समझती है कि ये तो मेरा बच्चा दूध पी रहा है,
तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको, कई सारे लोग हैं वो कमेंट करेंगे नीचे, इसलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला तो ये सवाल आता है कि गाय है ना, ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, ठीक है, तो अगर हमने उसका दूध निकाला नहीं ना तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसके थनों में दूध भर जाएगा भाई, तो रिस्क है। तो गाय ज़्यादा दूध देती है, और अगर वो पूरा ही दूध उस बछड़े को पिला देंगे ना तो वो बछड़ा भी मर जाएगा। तो देखो कैसी बेवकूफ़ भरी, कैसी मूर्खतापूर्ण हम बातें करते हैं, ऐसे लॉजिक देते हैं ना, मेरे को हंसी आती है इन लॉजिकों पे कि भाई बात सिंपल सी है कि कोई भी माँ ज़्यादा दूध देती ही नहीं है। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो एक बच्चा है, आप किसी भी बच्चे को नोटिस करना है, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो सुअर का हो, चाहे वो शेर का हो, कि किसी का भी बच्चा हो, इंसान का हो बच्चा, तो आप अपने घरों में देखना, जो भी माँ जिसने भी अपने बच्चों को जन्म दिया, वो क्या करती है, वो क्या सुबह और शाम 2 टाइम में दूध पिलाती है क्या? वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, जब भी बच्चा रोता है, जब भी बच्चे को दूध चाहिए होता है, वो उस समय दूध पिलाती है, चाहे वो 15-20 बार भी एक दिन में दूध पिलाती है वो माँ। सही बात बोल रहा हूँ ना? तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि वो बच्चा, उसको दिन में कई बार दूध चाहिए होता है, 15-20 बार उसको दूध चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, सुबह थोड़ा सा दूध पिलाया, उसको खींच के बांध दिया। अब दिन भर वो बेचारा भूखा है, फिर शाम को थोड़ा सा दूध पिलाया, फिर बांध लिया। अब दिन भर इसलिए बांध लिया क्योंकि अगर वो दिन भर ही उसको खुला छोड़ देंगे तो वो पूरा दूध ही पी जाएगा, तो फिर वो हम इंसान कैसे दूध लेंगे? तो फिर हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, हम उस बच्चे को दिन भर बांध लेते हैं। तो फिर कई बार क्या है कि कोई लोग ये बोलते हैं कि देखो अगर इसको छोड़ दिया जाए ना तो ढेर सारा दूध पी लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बच्चा गलती से छूट जाता है, या थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि वो जो मालिक रहता है ना, जो दूध निकालता है, वो क्या करता है, उस बच्चे को जब छोड़ता है तो कुछ काम आ गया, मान लो वो गलती से अंदर चला गया, तो देखा कि बच्चे ने पूरा दूध पी लिया, फिर क्या करते हैं, उसको दस्त लग जाते हैं उस बच्चे को। और बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो, दस्त लग जाते हैं। तो भाई उस बच्चे को वो दूध दिन में 15-20 बार में पीना था, लेकिन अगर दिन भर का दूध उसने एक ही बार में पी लिया तो दस्त तो लगेंगे ना, तबीयत खराब होगी, बिल्कुल वो बच्चा मर भी सकता है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई, आप इंसान हो, ठीक है ना, तो मैंने आपसे बोला कि दिन भर में आप जितना भी खाना खाते हो ना, सुबह का, शाम का, दोपहर का, वो इकट्ठा कर लो, ठीक है, और उसको आपको एक ही बार में खाना है। तो अगर आप मान लो खा भी गए, जबरदस्ती खा गए, तो क्या होगा आपका हाल? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो तो सेम यही लॉजिक उस बच्चे के साथ भी है कि अगर आप उस बच्चे को दिन में सुबह और शाम सिर्फ 2 ही टाइम दूध पिलाओगे, और फिर क्या करोगे, गलती से किसी दिन वो बच्चा खुला छूट गया जिसको 15-20 बार दिन में दूध चाहिए था, तो क्या होगा अब उसका? वो एक ही बार में पूरा दूध पी जाएगा। तो जैसे आपके साथ था ना कि आपने दिन भर का पूरा खाना एक ही टाइम खा लिया, वैसे ही उस बच्चे के साथ भी है। उस बच्चे ने भी दिन भर का जो दूध था वो एक ही बार में पी लिया, तो सेम वो जो आपके साथ हाल होगा वही उसके साथ होगा। और रोज रोज अगर हम ये चीज करेंगे ना, आपके भी साथ और उस बच्चे के भी साथ, तो दोनों ही मर जाओगे। बात सिंपल सी है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक और चीज है यार, आप उस बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझो। आप ये चीज सोचो कि दिन भर मैंने आपको क्या किया, भूखा बांध दिया, ठीक है, अब भूखा बांध दिया तो आपने क्या किया, दिन भर आपको भूख लग रही है। अब गलती से क्या हुआ कि मैंने आपको खुला छोड़ दिया, अब आपको लगी है भूख और सामने रखा है खाना और वहां पर कोई चौकीदार भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाकर टूट पड़ोगे उसको और आप ज्यादा ही खा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई आप अगर खाना ज्यादा नहीं खाया ना तो आपको बांध देंगे अभी थोड़ी देर बाद ये लोग, तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। तो सेम उस बच्चे के भी साथ है कि कई बार अगर वो खुला छूट जाता है ना तो वो इतना दूध पी लेता है, उसकी लिमिट से भी ज्यादा दूध पी लेता है वो। तो लिमिट से ज्यादा दूध पिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल वो बीमार होगा ना। तो भाई तुमने उस बच्चे की हालत ऐसी की ही क्यों है? तुम उसको दिन भर खुला छोड़ो, वो थोड़ा थोड़ा दूध पिएगा, वो इतना ज्यादा दूध नहीं पिएगा। फिर अभी उसने इतना ज्यादा दूध क्यों पिया? क्योंकि आपने उसको दिन भर बांध दिया। अब उसकी मजबूरी हो गई ना बेचारे को, वो दिन भर भूखा है, वो तड़प रहा है अंदर ही अंदर, उसको भूख लग रही है, अब वो क्या करे। और एक और लॉजिक मेरे सामने आता है कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी जो गाय है वो दूध देती है भाई 25 लीटर 30 लीटर, और अगर हम दिन भर भी इस बच्चे को छोड़ देना तो भी वो इतना दूध पी ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करें? रहती है इस तरह की कई सारी गायें, कई सारी इस तरह की भैंसें भी रहती है जो ढेर सारा दूध देती है। अब उसको बछड़े को हम अगर दिन भर छोड़ देंगे ना तो भी वो इतना दूध नहीं पी सकता।
अब बताओ आप, उसका आपके पास क्या तर्क है? तो भाई बात सिंपल सी है, एक माँ, कोई भी माँ हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, ऊंट हो, शेरनी हो, कोई भी माँ हो इस प्रकृति की, वो सिर्फ उतना ही दूध देती है जितना उस बच्चे को चाहिए, उसके बच्चे को पोषण चाहिए, ठीक है। अब हम इंसानों ने क्या किया कि देखो ये गाय का दूध हमको चाहिए, इस भैंस का दूध हमको चाहिए, तो हमने क्या किया, उनकी नस्लें ऐसी तैयार कर दी, उनको आर्टिफिशियली इस तरह की नस्लें तैयार कर दी कि वो ज़्यादा दूध दे। मान लो एक गाय है या फिर एक भैंस है, उसके बच्चे को दूध चाहिए दिन भर में 10 किलो, ठीक है, और हमने गाय और भैंस की ऐसी नस्लें तैयार कर दी कि वो 30-30 किलो दूध प्रोड्यूस कर रही है। उनके जो थन रहते हैं ना इतने मोटे मोटे, नीचे लटके रहते हैं। तो भाई हमने उन गायों की बेकदरी की है, उन भैंसों की बेकदरी की है, ये हम इंसानों का लालची है, हमने उनका बेचारियों का ये हाल कर दिया। और फिर हम बोल रहे हैं कि इतना दूध देती है, इतना दूध अगर बच्चा पी ही नहीं सकता, दिन भर छोड़े तो भी नहीं पी सकता, तो ये तो भाई हम इंसानों की मूर्खता है ना, हम इंसानों का लालच है ये तो। वो जो भैंस है, वो जो गाय है, और अगर मैं दिन भर उनका बच्चा उनके पास छोड़ भी दूं ना, तो वाकई में ये बिल्कुल सही है कि दिन भर उनका बच्चा दूध पिएगा ना, तो भी उनका दूध ढेर सारा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि हमने उन गायों की, उन भैंसों की इतनी बुरी हालत कर दी। अरे अगर आप पूरा दूध निकाल लोगे ना, तो भी उनकी बहुत बुरा हाल होता है उनका, उनके थन इतने लटके रहते हैं, इतने मोटे मोटे, इतना वजन वो सहन नहीं कर पाती, उनके अंदर ही अंदर कई सारी गांठें हो जाती है, कई सारी बीमारियां हो जाती है, और फिर वो दूध हम पीते हैं तो वो बीमारियां हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये बात है भाई। तो जब मैं ये बोलता हूँ ना लोगों से कि ये दूध तो उस बछड़े का है भाई, तो इस तरह के लॉजिक देते हैं, खासतौर पर ये 3-4 लॉजिक ज़्यादा देते हैं लोग, और मैं कई बार उनको ये बात बता चुका हूँ, लेकिन उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे कि वो मूर्ख ही हैं। तो यार इस चीज़ को समझो, वो जो दूध है उस बछड़े के लिए ही है, वो हमारे लिए नहीं है। हम लोगों को प्रकृति ने कितनी सारी चीज़ें दी है, अरे हमको प्रोटीन चाहिए तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको खाओ ना, इनसे मिलेगा हमको प्रोटीन। कैल्शियम चाहिए, ये इतनी सारी चीज़ें, इनसे मिलेगा हमको कैल्शियम। विटामिन हमको ढेर सारी चीज़ों से मिल जाएगा, प्रकृति से। हमको किसी जानवर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो जो जानवर थे अच्छे भले जंगलों में रहते थे, खुश रहते थे, वो मस्त रहते थे, हम लोग उनको जंगलों से लेके आए, उनको पाला, उनके बच्चों का हक छीना, और हम वहाँ भी नहीं रुके। हम लोगों ने सोचा कि यार ये जो गाय है इसके बच्चे के लिए तो सिर्फ 10 ही किलो दूध देती है, तो हम इसकी ऐसी नस्ल तैयार करें जो 20 किलो 30 किलो दूध दे। तो उस बेचारी की भी बुरी हाल कर दिया हमने। तो वाकई में अगर आप चाहते हो ना इन जानवरों को न्याय मिले, तो भाई ये दूध की डिमांड बिल्कुल बंद कर दो। ये दूध नहीं है, ये खून है। दूध का रंग क्या है? लाल, सफेद नहीं है दूध का रंग। उसके पीछे उस बेचारी माँ की पीड़ा है, उस बछड़ी की भूख है, बहुत बुरा हाल होता है उनका। एक बार आप जाके देखो डेयरी फार्म में कितनी बेकदरी है इनकी। और फिर भी अगर आपको जो भी डाउट है नीचे कमेंट में आप लिख के बताओ, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, या फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने इतना वीडियो देखा है मेरा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। वहाँ पर मैं ढेर सारे कंटेंट आप डालता रहता हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट कर दें। नमस्कार।